जो भी आपको डाउट है वो आप रोक दीजिए, रोक के बाद पूछिए सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए एक बार फिर से, मैं दोबारा बताऊंगा। सर फिर भी समझ में नहीं है, फिर बताइए, मैं फिर बताऊंगा, अलग अलग ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, समझाने का जो तरीका है चेंज कर करके बताऊंगा। बस बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। अब आप बचपन में जो क्लास किए होंगे तो कोई कोई टीचर ऐसा मिलता है जो मान लीजिए आप टीचर आया पढ़ा दिया, अभी से आप खड़ा होकर बोल दिए सर ये वाला समझ में नहीं है सर, ये a+b का होल स्क्वायर जो लिखे हैं ये कैसे आया सर, तो फिर एक बार बढ़ा तो बता देगा। अब फिर कहिएगा सर समझ में नहीं है, फिर बताइए ना सर, तो पहले उठाएगा बांस, अरे इधर आ इधर, दिमाग तुम्हारा क्लास में है कि घर पे है, पहले ये बता दो दिमाग तुम्हारा कहाँ पे है, क्लास में है कि घर पे है। तो ताना ध्यान होता है कि अगले बार से हम क्वेश्चन करना भुला जाते हैं, भले समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। सर पूछे बाबू समझ में आ गया ना, पहले ही हम बताते हैं हाँ सर समझ में आ गया, भले एक पॉइंट भी समझ में नहीं है तो वो वाला सब एक्टिविटीज यहाँ नहीं होगा, जस्ट आपको पूछना है। दिस इज योर राइट। स्टार्ट आवर क्लास। चलिए अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, क्या पढ़ने वाले हैं, टेंस। और टेंस आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे सर, हमको नहीं लगता है कि आप 2-3 बार से कम पढ़े होंगे, यस सर। 2-3 बार पढ़ने के बाद सर 2-3 लाइन भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और पता ना आप कैसे पढ़े हैं कि मतलब अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, और मैं आपको अभी गारंटी देता हूँ कि अभी मैं पढ़ाऊंगा और अभी के अभी वो आपके दिमाग में छप जाएगा। इट इज़ माई गारंटी, इट इज़ माई गारंटी। गांव में एक कहावत है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या होता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। दैट इज द ट्रिक वेयर जस्ट वी हैव टू लर्न। जिस मेथड से, जिस तरीके से, जिस वे से हम लोग बचपन में पढ़े हैं, वो मेथड, वो तरीका, वो वे हम लोग चेंज करने वाले हैं, हम उल्टा पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अब कहा जा रहा है कि सर टेंस के 3 भाग होते हैं, यही 3 भाग होते हैं ना जी, यही 3 भाग होते हैं। अब देखिएगा कि टेंस के जो 3 भाग होते हैं, यह हमारा सबसे पहला आपका आ जाता है क्या, प्रेजेंट, ठीक है ना। सेकेंड क्या आता है, पास्ट। और थर्ड क्या आता है, फ्यूचर। अब चलिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक किसी के पास कोई डाउट है, नहीं डाउट है, वेरी गुड। अब जरा सोचिए कि सर हम लोग पढ़े थे क्या कि सर टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब सर ने लिखाया सर प्रेजेंट, अब प्रेजेंट के कौन गो भाग, तो 4 गो। प्रेजेंट के कौन गो भाग, 4 गो। कौन कौन, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों के बारे में अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से लिखाएंगे, आइडेंटिफाई लिखाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखाएंगे, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखाएंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखाएंगे, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखाएंगे। अब खूब बढ़ेंगे तो सर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लिखाएंगे। पूरा चीज लिखाने के बाद कहते हैं 50 को सेंटेंस बनाना है, हम बनाते भी थे। और 4 दिन में ये सिर्फ प्रेजेंट खत्म होगा, 4 दिन में सिर्फ प्रेजेंट खत्म होगा। फिर 4 दिन के बाद आपको जाएंगे पास्ट में, तो 4 दिन इसमें भी लगेगा, 4 दिन फिर आपको फ्यूचर में लगेगा। तो सर कम से कम 12 दिन से 15 दिन आपको टेंस में लगता था, और इतना टाइम देने के बाद भी सर समझ में नहीं आता था। लेकिन हमारे यहाँ अभी हम लोग जहाँ पढ़ने वाले हैं वहाँ पे सिर्फ मुश्किल से टेंस 3 दिन का क्लास है, 3 दिन में आपके दिमाग में छप जाएगा। दैट्स सिंपल से, यानी 3 घंटा। 3 दिन मतलब क्या, 3 घंटा, यही ना होता है। अब चलिए, अब जो फॉर्मूला, जो रूल हम लोग यूज किए हैं बचपन में, वो रूल हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। क्या करेंगे, उल्टा पढ़ेंगे। बचपन में पढ़ते थे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, लेकिन सर ऊपर से नीचे जब पढ़ रहे थे समझ में नहीं आ रहा था, तो सर रूल तो चेंज करेंगे ना जी। अब जाना है मौसी के घर, रास्ता भुला जा रहा है, मौसी के घर पहुँच, मतलब
1 घंटा से घूम रहे, पहुंच नहीं पा रहे, तो अब क्या करेंगे? रास्ता चेंज करेंगे ना जी, रास्ता चेंज करेंगे ना, तब तो पहुंचेंगे। तो अब हम करेंगे सर यहाँ पे राइट टू लेफ्ट। कैसे पढ़ेंगे? राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। यानी अब हम लोग राइट टू लेफ्ट पढ़ने वाले हैं, ऊपर से नीचे नहीं पढ़ने वाले, चेंज कर दिए। अब कारण क्या होता है देखिएगा, इस राइट टू लेफ्ट पढ़ने का कारण क्या है, फायदे क्या है कि सर तीनों को हम लोग एक ही दिन पढ़ेंगे और तीनों में डिफरेंस क्या है उससे आपको मालूम चल जाएगा। तीनों का पहचान क्या है ये मालूम चल जाएगा, तीनों में क्या अंतर है ये मालूम चल जाएगा, क्योंकि डिफरेंस करना सबसे जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया कि मैं बोलता हूँ, अब मैं बोला था, अब मैं बोलूँगा, तीनों में क्या अंतर है? तो जब तीनों को एक ही दिन पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि सर सिंपल प्रेजेंट, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है? प्रेजेंट है, याद रहे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रेजेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? पास्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? फ्यूचर है। और पढ़ना हमारे इन तीनों के बारे में नहीं है, ये सिर्फ हवा पानी दे रहा है। क्या कर रहे हैं? हवा पानी दे रहा है सर, इसका कोनो वैल्यू नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सर। इसके बाद जो आएगा उसी के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे इसको देखिएगे, इसका कितना भाग? 4 भाग। इसका कितना बेटा? 4 बेटा। अब चलिए, तो इसका नाम रख दिया गया बाबू सिंपल। पिताजी का नाम है प्रेजेंट, तो बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट। टेंस मन कर रहा है लगाने, तो लगा लीजिए, नहीं मन कर रहा तो छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट सर, जो काम प्रेजेंट में हो रहा है वही काम पास्ट में होगा। तो बताइए इसका भी बेटा का नाम क्या हो गया? सिंपल पास्ट, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी वही काम होगा सर, देखा देखी के नाम सुने है ना, सिंपल फ्यूचर। अब यहां तक अगर समझ में नहीं आया तो बोलिए, और फिर मैं इसको रिपीट करूंगा। अब खाटी देहाती में, ये तो हो गया किताबी कीड़ा, किताब में जैसा लिखा मैंने बता दिया। अब हम अपने मेथड से बताएंगे कि सर टेंस को हम लोग मानेंगे सर ग्रैंडफादर। क्या मानेंगे? ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है? दादा। ग्रैंड मदर के मतलब क्या होता है? दादी। ये तो आपको मालूम है। अब चलिए, टेंस हमारे क्या है? दादा है, ठीक है ना। एक बार सारे लोग खड़ा हो जाइए जल्दी से, एक बार सारे लोग थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। तो मजा आ रहा है? मजा आ रहा है एकदम? हाँ बैठ जाइए, बैठिए, ठीक है। चलिए हो गया। अब चलिए, इससे होता क्या है सर, मतलब कंसंट्रेशन अगर भंग होता है ना तो फिर लाइन पे आ जाता है, पता है। इसमें कुछ लोग सर मैं महारथी हासिल है एकदम, साफ लेक्चर दे रहे हैं, चलिए इसमें झपकी लेते रहते हैं, होता है ना, मजा आता है एकदम, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो अब हम लोग बात कर रहे थे एकदम खाटी देहाती में, टेंस क्या है? दादा है ना जी। अब दादाजी के 3 बेटे। दादाजी के कितने बेटे? 3 बेटे। आपके पास भी दादाजी होंगे। दादाजी, बिना दादाजी का तो आप आए नहीं। दादाजी हैं तब हमारे पापा जी हैं, है ना जी। अब पापा है तभी हम हैं, पापा है तभी हम हैं, ये सुनो। तो ये बात याद रखिएगा, दादाजी के कितने बेटे? 3 बेटे। कौन कौन? नाम तीनों का तो अलग होगा ना, नाम सर तीनों का अलग होगा, नाम तीनों का अलग होगा, लेकिन तीनों का जो नाम अलग होगा सर, तो रूप रंग भी अलग होगा, तीनों का काम अलग होगा, तीनों का पसंद नापसंद सब चीज अलग होगा सर, ठीक है ना। हाँ, टाइटल अलग नहीं होगा। टाइटल मतलब समझते हैं ना, सर नेम। जैसे मान लीजिए हमारा नाम अब्बास आलम है, तो मेरा भाई का भी नाम कुछ भी होगा सर, ABCD जी कुछ भी होगा तो आलम लगाएगा, इसको बोलते हैं सर नेम। अब मान लीजिए आपका नाम प्रदीप कुमार है, तो आपके भाई का नाम अगर अमित होगा तो अमित कुमार ही होगा, अमित श्रीवास्तव नहीं ना होगा, अमित यादव नहीं ना होगा। यानी टाइटल वही रहता है जो दादाजी का टाइटल है, जो पापा का टाइटल है, हमारा भी टाइटल क्या होता है? वही होता है, हमारा भी टाइटल वही होता है। टाइटल कभी चेंज
नहीं होता, ये तो नाम आपको मालूम है, ठीक है। तो अब यहाँ अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब चलिए, अब ये तीनों किसका बेटा है? टेंस का बेटा, यानी दादाजी का बेटा। तो अब ये तीनों का हमारे स्पीकिंग में कोनो महत्व नहीं है, ये खाली टाइटल है, ये सब क्या है? टाइटल है, ठीक है ना सर। महत्व किसका है? ये तीनों का बेटा हुआ, वही तीनों को हम लोग पढ़ना है, ठीक है ना। अब चलिए समझिए कि सर ये तीनों जो है ना सर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, दादाजी बहुत एक्सपर्ट है। दादाजी क्या है? बहुत एक्सपर्ट है। और दादाजी थोड़ा सा कंजूस भी हैं। तो बोले कि चलो पैसा बचाने के चक्कर में ना तीनों का शादी एक ही दिन करा देते हैं, तीनों का शादी एक ही दिन करा देते हैं। और तीनों का शादी एक ही दिन हो गया, और जब शादी एक ही दिन हुआ तो बताइए कि सर बाल बच्चा भी होगा तो एक ही दिन ना होगा, एक दो दिन आगे पीछे होने होने, ठीक है ना, मतलब सब ठीक रहा। तो अब तीनों का शादी एक ही दिन हुआ, तो अब चलिए एक दिन दो दिन इधर उधर होता है। तो सबसे पहला प्रेजेंट का एक बेटा हुआ, प्रेजेंट का क्या हुआ? एक बेटा हुआ, जिसका नाम रख दिया गया क्या? सिर्फ और सिर्फ सिंपल रखा। नाम क्या रखा था? सिंपल। ये प्रेजेंट हम लगाएंगे बाद में, प्रेजेंट को भुला दिए, सिर्फ वो नाम रखा सिंपल, ठीक है ना। नाम बहुत प्यारा है, सिंपल, तो उन्होंने नाम रख दिया सिंपल। दो तीन दिन के बाद सर पास्ट का एक बेटा हुआ, ये दो तीन दिन के बाद हुआ। तो अब ये भी क्या कर रहा है? अब ये भी नाम रख दे रहा है अपने बेटा क्या? सिंपल। ये भी नाम रख रहा है सिंपल। और लास्ट वाला जो भाई बचा हुआ है बेचारा फ्यूचर, तो उसका भी एक बेटा हुआ, तो वो देखा देखी नाम रख रहे। क्या कर रहे? गांव में देखे हो ना, देखा देखी काम करना। बाप रे, मनीर बाबू आज जीन्स पहने हैं भाई, हम भी जीन्स खरीदवाएंगे जी। अब बाप रे, वो प्लेन खरीदवा लिए पापा से, अब हम भी प्लेन खरीदवाएंगे। मतलब देखा देखी, गांव में ऐसा भी होता है, देखा देखी कुछ काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये फ्यूचर कह रहा है कि तुम दोनों अपने में लड़ रहा है सब, तो हम वही रखेंगे भाई, क्या है नाम पीछे हटेंगे। ये भी क्या कर दिया? सिंपल रख दिया नाम। अब फंस गया मामला। सर एक नाम से एक घर में तीन तीन लड़का अगर हो जाए तो बताइए कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसको होगा सर? दादाजी को। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसको होगा? दादाजी को। पापा को नहीं ना होगा, क्योंकि बच्चा अपने पिताजी का आवाज पहचानता है। अगर मान लीजिए हमारा अगर पापा हमको अगर बुला रहे हैं कि अब्बास इधर आओ, तो हम ही जाएंगे। अब मेरा चाचा का लड़का है, उसका भी नाम अब्बासी है, तो उसके पापा बुलाएंगे तो हम जाएंगे क्या? हम पहचान जाएंगे कि ना ना वो उसका पापा है, हमारा पापा नहीं है। और जब दादाजी बुलाएंगे कि अब्बास बेटा इधर आओ, तो भाई दादा हमसे भी उतना ही प्यार करते हैं और चाचा के बेटा से उतना ही प्यार करते हैं, दोनों का नाम अब्बासी है। तो बताइए कौन जाएगा जी? जाएगा तो दोनों, और नहीं जाएगा तो कौनों नहीं। और कब दोनों जाएगा सर? दादा आए भुला बटा कह दिए कि अब्बास बेटा मिठाई लेकर आए हैं, लेकर जाओ घर में दे दो, तो दोनों झगड़ा कर लेगा ना, पहले हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे। और कोनो काम होगा, जैसे मान लीजिए स्नान करना है, बाबू थोड़ा टंकी में पानी भर दो, अब्बास बाबू टंकी में पानी भर दीजिए, नहाना है। तो हम कहेंगे सुन मिठाई तुम खाता है तुम जाओ, तो कहेगा बाप तुम खाता है तुम जाओ। तुम जाओ के चक्कर में दादाजी बिना नहाइले चले जाएंगे, है ना। तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हो रहा है? दादाजी को। और दादाजी को जब प्रॉब्लम होता है ना, तो देखिएगा घर में तांडव शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? तांडव का नाम सुने हैं ना? एकदम मतलब पूरा एकदम घर का मतलब दीवार हिल जाता है। तो कहने का मतलब अब बोले कि देखो तुम तीनों अपना अपना बेटा का नाम सिंपल रखा, अब नाम अपना अपना जल्दी चेंज कर लो, नहीं तो हम तुम लोग को चेंज कर देंगे। पंचायती हुआ, गांव में मुखिया लोग होते हैं, सरपंच लोग होते हैं, क्या करने के लिए सर? पंचायती वगैरह करने के लिए पंच लोग आए, पंचायती किया। तो अब सर तीनों के तीनों 3 लाख के सर अपना शब्द से, कुछ लोग कहता है ना कि सर जान जाए तो जाए लेकिन जुबान ना जाए। मतलब हम बोल दिए कि आज हमको पटना जाना है तो जाना ही है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से होता है। तो ये तीनों में से कौनों चेंज नहीं कर रहा है, और तीनों कह रहा है
तीनों कह रहा है कि ना पहले हम रखे हैं तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, यो कह रहा है कि हम रखे हैं तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, यो कह रहा है कि हम रखे हैं तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं। और सर झगड़ा कब शुरू हुआ? शादी के बाद शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? शादी के बाद। शादी के पहले तीनों भाई एकदम अच्छा है, एकदम मस्त है, एकदम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब जान दे रहा है ना जी। लेकिन जब शादी हो गया ना तो अब ये तीनों क्या हो गया, ये आपस में दुश्मन हो गया, आपस में दुश्मन हो गया, ठीक है ना। पंचायती हुआ तो पंच लोग बहुत अच्छा होता है सब, आप देखेंगे बड़े बड़े झगड़ा को भी क्या करता है, सुलझा देता है, मतलब सॉर्ट आउट करा देता है। पंच लोग आया, बोला कि देखिए सबसे पहला सिंपल 1, सिंपल 2, सिंपल 3 रख लीजिए। सेट नहीं कर रहा था, मतलब कुछ भी रखिए, नाम में थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। तो बहुत सारा आइडिया लगा, कुछ काम नहीं आया। तो एक उसमें पंच बहुत दिमागी लाल था, ठीक है ना, बहुत दिमाग यूज करने वाला था। तो बोला पापा के नाम तीनों का अलग अलग है, अगर नाम के पीछे पापा का नाम जोड़वा दें तो तीनों का नाम अलग अलग हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। अब कह रहा है कि सुनो तुम लोग अपना अपना पापा के नाम पीछे जोड़ लो, और टेंस अगर जोड़ते तो टेंस तीनों में टेंस आ जाता, कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए पापा का नाम जोड़वा दिया सर, कहा कि तुम लोग अपना अपना पापा का नाम पीछे जोड़ लो सर नेम में। मान लीजिए अगर हम इसको बोलेंगे, तुम बताओ सिंपल प्रसाद, इसको बोलेंगे सिंपल कुमार, इसको बोलेंगे सिंपल श्रीवास्तव, तो सर तीनों का तो पूरा खानदान ही चेंज हो गया सर, जबकि है एक ही खानदान का, है ना जी। इसलिए पापा के नाम में जुड़वा दिया सब नाम के पीछे। और ये रियल लाइफ में भी होता है, आप भी सुने होंगे, देखे होंगे, सुने हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सर नेम में अपने पापा का नाम जोड़ देता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि हमारा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट। अब प्रेजेंट आ गया तो प्रेजेंटे के बेटा है, ये आ गया सिंपल पास्ट तो पास्ट आ गया तो पास्टे का बेटा है, ये आ गया सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर आ गया तो फ्यूचर का बेटा है। इतना बात क्लियर समझ में आया। अब टाइटल से आपको पहचानना होगा कि हम बात कर रहे हैं सर प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, किसकी बात कर रहे हैं सर। बाय द हेल्प ऑफ टाइटल जस्ट यू विल हैव टू जज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यस। अब चलिए, अब तीनों का नाम अलग है तो तीनों का रूप रंग अलग होगा, तीनों का काम अलग होगा, तीनों का चाल चलन अलग होगा, तीनों का पसंद नापसंद अलग, सारा चीज अलग होगा तीनों का, होगा ना जी। ट्विंस देखिए है ना, जुड़वा बेटा। सर जुड़वा बेटा होने के बाद भी बच्चे में कुछ ना कुछ अंतर होता है, आप देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके मम्मी पापा जज कर लेता है कि बड़का बेटा है छोटका बेटा है, जज कर लेता है ना। जुड़वा बेटा में भी सर अंतर होता है, तो सर यहाँ भी तो अंतर होना ही है सर, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। अब चलिए, सिंपल प्रेजेंट कह रहा है कि सर इसका जो आइडेंटिफाई होता है, पहचान होता है, ये कह रहा है कि सर हम लास्ट में क्या आते हैं, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ती है, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है बॉडीगार्ड, वो होता है डू और डज। क्या होता है, डू और डज, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं सर पास्ट में। पास्ट का पहचान क्या हो, जल्दी जल्दी बोलिए पास्ट का। अब चलिए, पास्ट का होता है सर ता था, या फिर या था, या फिर ई थी, ठीक है ना। इसका बॉडीगार्ड क्या होता है, बॉडीगार्ड पास्ट का, यहाँ डू डज है और यहाँ पे डीड हो जाएगा। ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, आज का आज, दैट्स इट। सर फ्यूचर का गा ये गी, इसका सर क्या होता है, वेरी गुड, विल। यहां तक बात क्लियर समझ में आया, क्लियर समझ में आया। अब चलिए, अब थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर इसको कैसे हम यूज करेंगे। अब देखिए, अब हम बोलेंगे सर जैसे मैं खाता हूं, ठीक है, मैं खाता हूं।
लास्ट में क्या आ गया हमारे बाबू, देखिए तो ताहू आ गया, ताहू ती हूँ ते हूँ। तो सर अभी अभी बताए कि ता है ती है ती है आएगा तो सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज। एक बात याद रखिए कि सर सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। कब नहीं लगता, जल्दी बोलिए। सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, इसी दो में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सिर्फ अफर्मेटिव में। बाकी दुनिया के तमाम टेंसेस में सर बॉडीगार्ड लगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सर, समझ में आ गया। और यही बच्चों को समझ में नहीं आता है क्योंकि पहले ही इतना खतरनाक है कि आगे पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिए। अब चलिए, मैं खाता हूं तो कैसे बनेगा, मैं का क्या होता है, आई। खाना क्या होता है, इट। यहाँ तक कोई डाउट। अब आपसे कोई ने पूछ दिया कि बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब काहे नहीं लगा, तो क्या कहिएगा, जल्दी बोलिए क्या कहिएगा। कहिएगा सर कि सर ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, बाकी सब में लगता है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आया। अब इसी को हम उठाएंगे, अब पास्ट में ले जाकर सटा देंगे, पास्ट में ले जाके बैठा देंगे। जैसे सर बताइए, मैं खाया था, मैं खाया था, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या कर रहा है बाबू कि ये काम कभी ना कभी पास्ट का ही तो हुआ है, पास्ट का ही हुआ है, किया था यानी खाया था। तो इसमें भी सर हमारा डीड नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं लगेगा। और जब हेल्पिंग वर्ब सर नहीं लगेगा तो जरा बताइए कि इसका भी क्या होगा, मैं का आई। अब बताइए खाना के मान लीजिए 2 मिनट के लिए हम सर लिख दिए ईट, खाना का ईट। तो सर दोनों का हिंदी तो अलग अलग है, तो सर इंग्लिशो तो अलग होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए होना चाहिए कि नहीं चाहिए। वेरी गुड। तो अब देखिए कि सर ये तो बदल नहीं सकता है क्योंकि पहले से आ गया है, बदलेगा सर हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो क्लास में जाते थे, आज जाकर बैठ जाएंगे सीट पे, पहले ही बेंच पे बैठ जाएंगे। तो बताइए पहले जाके हम बैठे हैं तो आप हटा दीजिएगा, बाद में आइएगा तो हम हट जाएंगे, तो महाभारत शुरू हो जाता था। नहीं हटेंगे, पहले हम आए तो हम बैठेंगे सर। तो इसी प्रकार पहले आगे बदलेगा, नहीं बदलेगा सर। बदलेगा कौन, जो पीछे आया है वो, जो लास्ट में आया है वो। और सर भी लास्ट में आया है ना, और खूब ज़्यादा गिर जाना रहा है ना, तो सर भी आते हैं तो खूब धो देते हैं, पटक पटक के धोते हैं उसको। तुम पीछे आया तो जाकर पीछे बैठो। तो ये पहले आया है तो ये बदल नहीं सकता है सर, यही बदलेगा। अभी कह रहा है सर यहाँ तुम पहला रूप लिख रहा है, ये कौची है जी, वर्ब है। क्या है, वर्ब है, एक्शन है। और एक्शन के 5 गो रूप होता है। कौ गो रूप, 5 गो रूप, देखे है ना जी, 5 गो रूप होता है। तो ये पहला रूप है, तो ये कह रहा है यहाँ पहला रूप नहीं लिखना है। क्यों सर, क्योंकि पहला रूप यहाँ पे यह यूज हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको यूज करना है क्या, दूसरा रूप। अब ईट का दूसरा रूप क्या होता है, तेज बोलिए, दूसरा रूप, वेरी गुड। ईट का एट होता है, एट, ये होगा आपका सही, आई एट। अब जरा बताइए, इतना विस्तार से नहीं पढ़िएगा तो समझ में आएगा जी। यही इस बच्चे को समझ में नहीं आता है, कहता है कि इंग्लिश हार्ड है, हार्ड है तो सर छोड़ दीजिए, कौन जरूरी है पढ़ने के लिए, है ना। जाइए बाहर में, आउट ऑफ अदर स्टेट जाइए, आउट ऑफ अदर कंट्री जाइए, तो मालूम चलेगा सारा का सारा जो भी धारा या थोड़ा सा इज्जत बचा था वो कबाड़ा हो गया, होता है ना। अब यही फार्मूला, यही चीज को हम उठाएंगे और फ्यूचर में ले जाकर रख देंगे। तो फ्यूचर में होगा मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। गो गा गेगी आ गया बाबू, गो गा गेगी आ गया, गो गा गेगी आ गया ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा सर, ये भविष्य हो गया। अब मैं का आई होता है। अब देखिए यहाँ पे व्हील है, यहाँ पे क्या है, व्हील है। और व्हील आएगो सैलो होता है। क्या होता है बाबू, सैल, व्हील और सैल। तो सैल लगता है आई और वी के साथ, आई और
वी के साथ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि स्पीकिंग में विल से ही काम चलता है, विल से ही काम चलता है, ठीक है ना। तो लिखने के लिए आप लिखेंगे, लिखने के लिए लिखेंगे। तो बताइए कि हम सर इसको हम यूज कर दिए आई से, खाना के होता है ईट, खाना के ईट। अब तो ईट का ईटे लिखेंगे, ईट का ईट। अब जरा सोचिए, मैंने आपको क्या बताया था कि सर हेल्पिंग वर्ब तो इसमें लग गया ना जी। और अभी अभी आपने बताया था सर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है अफर्मेटिव में। तो किसमें नहीं लगता है बताइए? सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लगता है, बाकी सब में लगता है, बाकी सब में लगता है। ये बात याद रखिएगा। यहां तक बात समझ में आ गया। अब चलिए ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सर, ये हमारा क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा एक नेगेटिव, और नेगेटिव को समझने के लिए अब दिमाग लगाइए कि सर अभी आपने बताया कि अब अफर्मेटिव को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सब में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, मैं खाता हूं आई ईट। अब बोलिए, मैं जाता हूं आई गो। मैं लिखता हूं, मैं डांस करता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं जंप करता हूं, आई जंप, ठीक है ना। इसी प्रकार हम पास्ट में जाते हैं तो बोलेंगे मैं खाया था, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था। गो का दूसरा रूप, गो का, वेरी गुड, गो का दूसरा रूप वेंट होता है। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। प्ले का वर्ब टू क्या होता है? प्लेड। आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है ना। उसी प्रकार हम भविष्य में जाते हैं तो बोलेंगे मैं खाऊंगा, आई विल ईट, आई सेल ईट। मैं जाऊंगा, आई सेल गो, आई विल गो। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, या आई सेल प्ले। अब सर नेगेटिव की बात करते हैं। तो अब इसी को नेगेटिव में जब लेकर जाएंगे बाबू तो क्या होगा कि मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, नेगेटिव हो गया। अब जब नेगेटिव हो गया सर तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही लगेगा ना जी। और लास्ट में देख लीजिए क्या है, बोलिएगा ता है ती है। और जब ता है ती है आ गया तो इसमें बोलिए मैं का आई के साथ डू का यूज करते हैं। आई के साथ क्या करते हैं? डू का यूज करते हैं। बात याद रखिएगा। और डज कब लगता है? ही सी इट नेम में, ठीक है ना। तो चलिए आई के साथ मैं डू लगा दिया। और जब डू लग गया तो नहीं के लिए हमारा क्या वर्ड आता है? वेरी गुड। नहीं के लिए हमारा आता है नॉट, आई डू नॉट। और खाना के ईट। अब यहाँ पे एट हो गया तो नहीं होगा, ईट का ईटे होगा, यहाँ चेंज नहीं होगा। आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट। इसी डू नॉट को कुछ लोग बोलता है आई डोंट ईट। क्या बोलता है? आई डोंट ईट। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट। मैं डांस नहीं करता हूँ, आई डोंट डांस। बस समझ में आ रहा है? अब चलिए, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है सर इसको समझना, पास्ट वाले को, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये बात याद रखिए। क्यों? क्योंकि सर कभी कभी इसमें क्रिया का दूसरा रूप आएगा और कभी कभी क्रिया का पहला रूप आएगा। तो सर इसको ध्यान से समझेंगे तब तो मालूम चलेगा। अब जरा सोचिए कि सर मैं खाया था और नेगेटिव में जाएंगे तो क्या बन जाएगा बाबू? मैं नहीं खाया, नहीं आ गया हमारे बाबू। अब देखिए नहीं के लिए क्या होता है? नॉट आता है। अब पास्ट में है, किसमें है? पास्ट में है। तो अब जरा बोलिए कि मैं के लिए क्या होता है? आई। आई के साथ यहाँ देखिए या था, ई थी, ये थे, तो पास्ट आए ना जी। अब पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज तो नहीं रहा होगा, सेल विल तो नहीं रहा होगा, क्या होगा? डीड। तो इसमें डीड आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो आई डीड और नहीं के लिए नॉट। अब जरा सोचिए कि सर आई डीड नॉट और खाना क्या होता है? ईट। तो सर 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे ईट लिख देते हैं, टेंशन न लीजिएगा। मान लीजिए आई डिड नॉट ईट।
अब जरा सोचिए कि सर यहाँ तो 8 था, यहाँ 8 था ना जी। तो कोई बच्चा मान लीजिए बोलेगा कि सर ऊपरवा 8 लिखे हैं तो नीचो 8 लिख दीजिए ना, नीचो 8 लिख दीजिए, देखा देखी। तो बताइए कि ये सही है कि गलत है? तेज बोलिए, सही है कि गलत है? सर ऊपर 8 है तो नीचे भी 8 होगा, क्या होगा? होगा सर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? जब कभी भी डीड आ जाता है तो हमारा जो वर्ब है, वर्ब का पहला रूप आता है, वर्ब का पहला रूप आता है, बात याद रखिएगा, ठीक है ना। जहां डीड नहीं है वहां वर्ब का दूसरा रूप आता है। अब एकदम देहाती में, खाटी में समझिए, ई वाला हो गया हमारा घर, घर देखे है ना, घर हो गया। ये घर पूरा एकदम तगड़ा है, एकदम बनाया हुआ है, एकदम सजाया हुआ है मार्बल लगा के, ठीक है ना। अब देखिए डीड हमारे अंकल है, डीड कौन है? ध्यान समझिएगा, पूरे लाइफ में कभी नहीं दिमाग से हटेगा। डीड क्या है? अंकल है। अब जरा सोचिए कि जिस घर में डीड हमारे क्या है? अंकल है, डीड हो गए हमारे अंकल, ई हो गई, क्या हो गई? हाँ तुम लोग पहले ही से तेज है सब, नहीं ये डीड अंकल हो गए, आई वर्ड मीनिंग में जो है क्या है? आंटी है। अब जरा सोचिए कि सर जब घर में अंकल रहते हैं तो आंटी कब रहती है? आंटी कब रहती है? अकेले रहती है, जो उनका पर्सनल है, ठीक है ना। अब ऊपर वाले घर में अंकल था क्या, बताइएगा? ऊपर वाला घर में अंकल थे? अंकल नहीं थे। और जब अंकल नहीं थे तो आंटी कब थी? आंटी 2 थी ना जी। और नीचे वाले में डीड अंकल आ गए, और जब डीड अंकल आ गए तो आंटी कब हो गई? सर आंटी उस समय अगर 2 रहेगी तो घोर अपमान होगा, गलती हो जाएगा, इसीलिए इसमें आंटी कब रहेगी? अकेले रहेगी। कब? जब डीड अंकल घर में रहेंगे तब। और डीड जहां भी आ गया तो वहां पे आंटी 2 3 4 मत लगा दीजिएगा, वो अकेले ही रहेगी, कि पूरे ब्रह्मांड में लगा लीजिए। तो डीड अंकल के साथ आंटी कब? अकेले। अब जरा सोचिए कि सर डीड अंकल गए ऑफिस में काम करने, कहाँ गए? नींद नहीं लग रहा है? नींद नहीं लग रहा है? तो ऐसा नहीं कि सर चलिए पूरा एकदम क्या बोलते हैं, मतलब सर शुरू हुए हैं, इधर हम झपकी ले लेते हैं, तो इधर उठाएंगे डांडा, झपकी देने लगेंगे। तो डीड अंकल जब बाहर जाते हैं तो घर में सिर्फ अकेले आंटी बच जाती है, तो एक पड़ोस वाला भी आंटी आ जाती है। अब आंटी कब हो गई? 2 हो गई। अब आंटी जहाँ 2 को इकट्ठा होती है ना सर, तो इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, जूलॉजी, सारा चैप्टर खत्म हो जाता है, सारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब जरा बताइए कि जैसे डीड अंकल घर के दरवाजा पे हॉर्न दबाए बाइक का या कार का, समझ आती है कि हम आ गए, तो एगो आंटी पहले ही ना पता हो जाएगी, पहले ही, यानी अंकल के आने से पहले ही एगो आंटी क्या हो जाएगी? ना पता हो जाएगी। आंटी को बच गई? 1 बच गई। क्यों? क्योंकि डीड अंकल हमारे आ गए। ये बात आप याद रखिएगा, क्लियर? अब डीड अंकल के साथ आंटी 2 नहीं लगाइएगा, कभी नहीं, याद रहे, ये भुला के क्या मत कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, सिर्फ लोचा जो था ना सर, इसी में लोचा है, यही इतना लोचा है। अब याद रहेगा ना? अब तो याद रहेगा। अब जरा सोचिए कि मैं पटना नहीं गया था, क्या होगा? आई डिड नॉट गो टू पटना होगा कि वेंट टू पटना होगा? वेंट टू पटना काहे नहीं होगा? हाँ, क्योंकि इसमें डीड अंकल आ गए तो आंटी 2 को लगाने की कोनो जरूरत नहीं है सर। आंटी 2 को लगाने की सर, 1 को तो संभला नहीं रही है तो 2 को कहाँ संभलाएगी? होगा जी, होता है ना जी। तो डीड अंकल के साथ आंटी अकेली रहेगी, बात याद है, बहुत मजा ले रहा है सर, इधर देखो, ठीक है ना। अब इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। गा गेगी आ गया, गा गेगी आ गया तो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो हमारा ये क्या है? ये गा गेगी आ गया फ्यूचर है, और नहीं आ गया नेगेटिव हो गया। तो आई के आई, और उसके बाद हमारा सेल, सेल के बाद नॉट। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये बहुत सिंपल होता है, एकदम साधारण होता है बेचारा, ठीक है ना। देखेंगे ना भाइयों में ये होता है, एकदम बहुत सिंपल होता है ना।
तो खाऊंगा तो ईट होगा, आई शेल नॉट ईट, हो गया आपका सेंटेंस बन गया। ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव। इसी का जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे सर तो इसका बॉडीगार्ड उठाएंगे और सेंटेंस के बाहर रख देंगे, बस ज़्यादा और कुछ नहीं। क्या करेंगे? सेंटेंस के बाहर रख देंगे। चलिए उसको तो मैं कल पढ़ा दूंगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहले इन दोनों पे हम लोग पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब सारे लोग बोलेंगे, क्या करेंगे? सारे लोग को बोलना है, यस और नो। सो रेडी हो गए? शुरू करें। अब जरा सोचिए, बोलिए इस पे। मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ, ठीक है ना, मैं दौड़ता हूँ। यानी सुबह से लेकर शाम तक जितना कार्य करते हैं सर, वो सब इसी पे बनेगा, सब इसी पे बनेगा। मैं सुबह में जगता हूँ, बोलिए। मैं वॉशरूम जाता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं कपड़ा पहनता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, आई वर्शिप, ठीक है ना। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कोचिंग जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं आराम करता हूँ। जितना आप काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, सारा के सारा सेंटेंस आपका इसी पे बनेगा। इसमें कोई डाउट किसी के पास? चलिए इसी को नेगेटिव में आ जाते हैं। अब बोलिए कि मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, मैं डांस नहीं करता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डोंट टेल अ लाई। समझ में आ गया? अब इसी को उठाएंगे पास्ट वाला पे। देखिए पास्ट वाले में क्या करते हैं, जो काम सुबह से लेकर शाम तक आप करते हैं उसको उठाइए, पास्ट में रख दीजिए। हर एक वर्ड मीनिंग को आप क्या कर दिए, दूसरा रूप। मैं नहाया था, आई टुक बात, ठीक है ना। मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। इसमें क्रिया का दूसरा रूप यूज हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि इसमें डीड अंकल नहीं है। अब आते हैं नेगेटिव में। अब बोलिएगा मैं क्रिकेट नहीं खेला था, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट होगा। अब यहाँ प्लेड करेंगे तो गलत हो जाएगा, बात याद रखिएगा, ठीक है ना। प्लेड नहीं करेंगे, अब प्ले होगा, आई डिड नॉट प्ले, ठीक है ना। मैं नहीं नहाया था, मैं नहीं खाया था, मैं स्कूल नहीं गया था, मैं झूठ नहीं बोला था। बस समझ में आ गया? अब इसमें जाते हैं। मैं जगूंगा, मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं डांस करूंगा। लाइट ऑन कर दीजिए ये वाला। मैं बोलूंगा, मैं लिखूंगा, ठीक है। अब नेगेटिव में मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यहाँ तक क्लियर हुआ समझ में? कोई इसमें डाउट? कोई डाउट अगर किसी के पास अभी भी होगा इस दो सेंटेंसेस में तो आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं, फिर से मैं बताऊंगा। चलिए अभी भी किसी के पास कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए एक बार, आया कि नहीं आया? बस ठीक है, आया ना? आया कि गया? आया, वेरी गुड। चलिए बाबू हमारे चांद, आप बताइए जल्दी से। एकदम जैसे हम हिंदी बोले, हिंदी खत्म होने से पहले इंग्लिश शुरू हो जाना चाहिए। एकदम दिमाग एकदम मेट्रो सिटी की तरह होना चाहिए, है ना? चलिए बोलिए। मैं बोलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब इसमें आते हैं। मैं पटना गया था, मैं लिखा था, फिर से मैं पटना गया था, वेरी गुड। मैं स्कूल गया था, मैं क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट, वेरी गुड। मैं फुटबॉल खेला था, I played football. वेरी गुड। मैं पटना नहीं गया था, I did not go to Patna. मैं फुटबॉल नहीं खेला था, I did not play football. वेरी गुड। मैं झूठ नहीं बोला था, I did not tell a lie. एकदम सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं। मैं लिखूंगा, I will write. मैं बोलूंगा, I will speak. मैं जाऊंगा, I will go. मैं डांस करूंगा, I will dance. वेरी गुड। मैं नहीं बोलूंगा, I will not speak. मैं नहीं जाऊंगा, I will not go. मैं नहीं लिखूंगा, I will not write. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, I will not tell a lie. वेरी गुड।
आई विल को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, आई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, नाइस, क्लियर फॉर हिम गाइस, तगड़ा है एकदम। सर इसको बोलते हैं सर दिमाग, है ना जी। एक बार पढ़े सर गोली हो जाएगा बारूद। चलिए ज्ञान प्रकाश, आप बताइए, रेडी है? आर यू रेडी? Yes, I am ready. यस आई एम रेडी। सो शुड बी स्टार्ट। Yes. बोलिए। मैं नहाता हूँ। I take bath. वेरी गुड। मैं बोलता हूँ। I speak. मैं जाता I हूँ। go. मैं लिखता I हूँ। write. मैं झूठ बोलता I हूँ। tell a lie. वेरी गुड। मैं नहीं नहाता हूँ। I don't take bath. मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। I don't go to school. मैं नहीं खेलता I हूँ। don't go to play. मैं नहीं खेलता हूँ। I don't play. मैं नहीं लिखता हूँ। I don't write. वेरी गुड, पास में आते हैं। मैं स्कूल गया था। I went to school. वेरी गुड। मैं अंग्रेजी बोला था। I spoke English. वेरी गुड। आई स्पोक इंग्लिश। स्पीक का क्या होता है? स्पोक। वेरी गुड। मैं लिखा था। I wrote. वेरी गुड। मैं क्रिकेट खेला था। I played cricket. वेरी गुड। मैं क्रिकेट नहीं खेला था। I didn't play cricket. आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यानी आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। डिड नॉट को बोलते हैं डिड नॉट, ठीक है ना। डिड का भी यूज कर सकते हैं, आई डिडंट प्ले क्रिकेट, ठीक है। बोलिए। मैं पटना नहीं गया था। I did not go to Patna. वेरी गुड। मैं झूठ नहीं बोला था। Did not tell lie. आई डिडंट टेल अ लाई, आई डिड नॉट टेल अ लाई, ठीक है। आगे बोलिए। मैं जाऊंगा। I go. I shall go. वेरी गुड। मैं लिखूंगा। I will write. वेरी गुड। मैं बोलूंगा। I will speak. मैं नहीं बोलूंगा। I will not. मैं नहीं लिखूंगा। I will not try. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। I will not go to school. एकदम से जवाब, आई विल नॉट गो टू स्कूल। क्लियर हुआ? वेरी गुड, नाइस, कम ऑन। आप बोलिए। चलिए जल्दी बोलिए। मैं खेलूंगा। I play. वेरी गुड। मैं बोलूंगा। I speak. हाँ। अब ऐसा नहीं कि लाइन से चल रहा है तो लाइन चलेगा, अब कहीं से पूछा जा सकता है। वेरी गुड। मैं बोलूंगा। I speak. आई विल स्पीक। मैं लिखूंगा। I will write. वेरी गुड। मैं जाऊंगा। I will go. मैं क्रिकेट खेलूंगा। I play. I will play. वेरी गुड। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। I will not play. वेरी गुड। मैं नहीं बोलूंगा। I will not speak. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। I will not go to school. वेरी गुड। मैं पटना गया था। I went to Patna. वेरी गुड। मैं क्रिकेट खेला था। I- आई प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला था। हाँ। I will play cricket. आई प्लेड क्रिकेट। I played cricket. वेरी गुड। अच्छा वही बोल रहे हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेला था। I did not play cricket. आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। मैं स्कूल नहीं गया था। I did not go to school. वेरी गुड। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं जाता I go to school. वेरी गुड। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। I play cricket. मैं झूठ बोलता हूँ। I tell a lie. वेरी गुड। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। I don't tell a lie. मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। I don't go to school. वेरी गुड, नाइस, पास दम। नेक्स्ट वन, स्टैंड अप। चलिए आप बोलिए। मैं स्कूल जाता हूँ। I go to school. आई गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। I play cricket. मैं झूठ बोलता हूँ। I tell lies. मैं कहानी लिखता हूँ। I story. राइट I write. स्टोरी, आई राइट स्टोरी, ठीक है ना। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। I play football. वेरी गुड। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। I don't football. Play football. फिर से बोलिए। I don't football play. हाँ I don't play football. वेरी गुड। आई डोंट प्ले फुटबॉल, ठीक है ना। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। I don't tell lie. आई डोंट टेल अ लाई। वेरी गुड, यहाँ तक सही। आगे बोलिए। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। हेलो। I don't go to school. वेरी गुड। मैं पटना गया था। I went to Patna. मैं क्रिकेट खेला था। I went to play cricket. सब में वेंट टू लगा। I went. आई प्लेड I क्रिकेट। played cricket. मैं अंग्रेजी बोला था। I speak English. I spoke English. आई स्पोक इंग्लिश। स्पीक का दूसरा रूप स्पोक होता है। चलिए, मैं पटना नहीं गया था। I did not go to Patna. वेरी गुड। आई डिड नॉट गो टू पटना। मैं क्रिकेट नहीं खेला था। I did not play cricket. आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैं झूठ नहीं बोला था। I did not tell lie. आई डिड नॉट टेल अ लाई। एकदम वेरी गुड। आप बोलिए। मैं पटना जाऊंगा। I shall. मैं बोलूंगा। I shall speak. मैं लिखूंगा। I shall write. मैं नहाऊंगा। I shall take bath. मैं नहीं नहाऊंगा भाई। I shall not take bath. आई शेल नॉट टेक बाथ, ठीक है ना। मैं नहीं जाऊंगा। I shall go. आई शेल नॉट गो। वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। चलिए जल्दी जल्दी एकदम फास्ट। एकदम सही जवाब है। एकदम इसी को आप इसी बेस पे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना सर, ये एकदम फाड़ू हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। चलिए आप बोलिए। मैं नहाता हूँ। I take bath. वेरी गुड। मैं जाता हूँ। मैं बोलता हूँ। I मैं लिखता हूँ। I write. मैं पढ़ता हूँ। मैं नहीं पढ़ता हूँ। I don't. वेरी गुड। मैं नहीं लिखता हूँ। I don't write. वेरी गुड। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। I don't tell lie. मैं पटना गया था। I went. मैं स्कूल गया था। I went. मैं अमेरिका गया था। I went to. मैं कॉलेज गया था। I went to. मैं अंग्रेजी बोला था।
मैं You spoke. I spoke English. आई स्पोक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोला था। I did not speak English. वेरी गुड, मैं पटना नहीं गया था। I went to Patna. I did not go to Patna. आई डिड नॉट गो टू पटना। नेगेटिव आ गया तो याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब इसमें आ गया, मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं लिखूंगा, I will write. मैं पढ़ूंगा। I will study. वेरी गुड, मैं नहीं पढ़ूंगा, I will not. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। I will not go to. एकदम तगड़ा, एकदम दिमाग एकदम शार्प रखना है। वेरी गुड, चलिए कम ऑन, नेक्स्ट वन बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी कम ऑन, डू इट फास्ट। मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ। I write. वेरी गुड, मैं बोलता हूँ, I speak. मैं नहीं बोलता हूँ, I not speak. मैं नहीं लिखता हूँ। I do not speak. मैं पटना गया था, I will go to Patna. आई वेंट टू पटना। पटना गया था, पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी बोला था, स्पीक का स्पोक होता है, जल्दी बोलिए। I spoke. मैं हिंदी नहीं बोला था, I did not Hindi. आई डिड नॉट स्पीक हिंदी, आई डिड नॉट स्पीक हिंदी, ठीक है ना। मैं स्कूल नहीं गया था, I did not go to school. आई डिड नॉट गो टू स्कूल, एकदम सही जवाब है। वेरी गुड, बैठिए। ये नए हैं, ठीक है, नए हैं इतना, फिर भी बहुत है। चलिए, आप थोड़ा समझ में आया, आप बोलिए। थर्ड डे क्लास है ना आपका, तीसरा दिन है, अच्छा फोर्थ डे, ठीक है, अच्छी बात, समझ में आया, थोड़ा बहुत तो आ गया होगा सर। चलिए बोलिए, मैं बोलता हूँ, I speak. मैं जाता हूँ, I मैं पढ़ता हूँ, read. आई रीड या आई स्टडी, ठीक है ना। चलिए अब बोलिए, मैं नहीं जाता हूँ, I do not गो, go. आई डू नॉट गो, मैं नहीं बोलता हूँ, I do not speak. एकदम सही जवाब है। मैं पटना गया था, I Patna. आई I वेंट टू पटना, I went. आई वेंट टू पटना। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आया, ठीक है ना। अब बोलिए, मैं बोलूँगा, I will speak. वेरी गुड, ठीक है, ध्यान से इसमें थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे, तो ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर, चलिए बैठिए, आप बोलिए, चलिए आप बोलिए। मैं बोलता हूँ, I speak. मैं लिखता हूँ, I write. मैं जाता हूँ, I do. मैं नहीं जाता हूँ, I don't do. मैं नहीं बोलता हूँ, I don't speak. मैं बोला था, I spoke. वेरी गुड, मैं लिखा था, I don't. वेरी गुड, मैं पटना गया था, I went Patna. मैं पटना नहीं गया था, I did not go to Patna. मैं झूठ नहीं बोला था, I did not tell a lie. तुम झूठ बोलोगे, You. will tell a lie. वेरी गुड, यू विल टेल अ लाई, ठीक है ना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, I will not tell a lie. एकदम वेरी गुड, सही। चले चलिए आप बोलिए, मैं जगता हूँ, मैं जगता हूँ। I जगना होता है गेट अप। मैं बोलता हूँ, I speak. मैं लिखता हूँ, I write. मैं डांस करता हूँ, I dance. मैं नहीं डांस करता हूँ, I do not dance. वेरी गुड, मैं नहीं बोलता हूँ, I do not आई डू नॉट speak. स्पीक। मैं पटना गया था, I went Patna. मैं अंग्रेजी बोला था, I went speak. स्पोक, आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोला था, I did not speak. वेरी गुड। चलिए आगे बोलिए, मैं जाऊंगा, I मैं बोलिए, मैं जाऊंगा, I will go. तुम जाओगे, You will go. वेरी गुड। सीता जाएगी, Sita will go. वेरी गुड। मैं नहीं जाऊंगा, I will आई विल नॉट गो, not go. वेरी गुड। तुम नहीं जाओगे, तुम हाँ तुम नहीं जाओगे, will be go. यू विल नॉट गो, यू विल नॉट गो, वेरी गुड, कम ऑन टेक इट। चलिए आप बोलिए, बोलिए, मैं बोलता हूँ, I speak. तेज एकदम फास्ट फास्ट। मैं बोलता हूँ, I speak. मैं लिखता हूँ, I write. मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, I read. मैं डांस करता हूँ, I dance. वेरी गुड। मैं नहीं बोलता हूँ, I don't. मैं नहीं लिखता हूँ, I don't write. मैं पटना गया था, I went to Patna. मैं कॉलेज गया था, I went to college. मैं दिल्ली गया था, I went to Delhi. मैं अमेरिका गया था, I went to America. मैं अमेरिका नहीं गया था, I did not go to America. वेरी गुड। मैं अंग्रेजी नहीं बोला था, I did not speak English. वेरी गुड, वेरी गुड। अब ठीक, बोलिए, तुम जाओगे, You will go. तुम पढ़ोगे, You will read. तुम आओगे, You will come. वेरी गुड। तुम नहीं जाओगे, You will not go. तुम नहीं पढ़ोगे, You will not study. तुम नहीं डांस करोगे, You will not dance. वेरी गुड, कम ऑन टेक इट। चलिए आप बोलिए, बोलिए, मैं बोलता हूँ, I speak. मैं लिखता हूँ, I write. मैं पढ़ता हूँ, I read. मैं डांस करता I हूँ, dance. वेरी गुड। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, I speak English. वेरी गुड, वेरी गुड। मैं झूठ बोलता हूँ, I
I speak Telugu. आई टेल लाई, I tell a lie. ठीक है ना। मैं डांस करता हूँ, वेरी गुड। मैं नहीं लिखता हूँ, I don't write. मैं नहीं जाता हूँ, I don't go. वेरी गुड। आगे, मैं पटना गया था, I went Patna. मैं अंग्रेजी बोला था, I went. आई स्पोक I spoke इंग्लिश, English. वेरी गुड। मैं अंग्रेजी बोला था, I spoke English. वेरी गुड। मैं कॉलेज गया था, I went college. वेरी गुड। मैं कॉलेज नहीं गया था, I did not college. आई डिड नॉट, I did not go college. वेरी गुड। आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, मैं स्कूल नहीं गया था, I did not go to school. वेरी गुड। इसमें आएगी, तुम जाओगे, You will go. तुम पढ़ोगे, You will. तुम मरोगे, You will did. यू विल, Did. तुम मरोगे, You will did. यू विल डाई। You will die. मरना में या पढ़ने में अंतर नहीं है जी, Yes. है ना अंतर जी। चलिए फिर से एक बार, तुम पढ़ोगे, तुम डांस करोगे, You will dance. वेरी गुड। तुम लिखोगे, You will write. तुम जाओगे, You will go. तुम नहीं जाओगे, You will not go. तुम नहीं पढ़ोगे, You will not read. वेरी गुड, कम ऑन, नाइस। चलिए आप बोलिए, समझ में आया थोड़ा सा भी? मतलब जहाँ भी डाउट लाएगा पूछेंगे, ठीक है ना। टुडे इज योर फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं, एकदम बिंदास रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बोलिए, मैं बोलता हूँ, I speak. मैं लिखता हूँ, मैं डांस करता हूँ, I dance. मैं स्कूल जाता हूँ, I go to school. मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, I don't go to school. वेरी गुड। मैं नहीं लिखता हूँ, I don't write. मैं नहीं पढ़ता हूँ, I don't read. मैं अमेरिका नहीं जाता हूँ, I don't go to America. वेरी गुड। मैं अमेरिका गया था, I went to America. Kha- I went to America. वेरी गुड। आई वेंट टू अमेरिका, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोला था, स्पोक, I spoke English. वेरी गुड। मैं क्रिकेट खेला था, I played cricket. वेरी गुड। मैं क्रिकेट नहीं खेला था, I did not play. वेरी गुड, play cricket. वेरी गुड। मैं झूठ नहीं बोला था, I did not tell a lie. एकदम सही जवाब है। आप बोलिए, तुम जाओगे, I will go. तुम जाओगे, You will go. तुम पढ़ोगे, You will read. सीता पढ़ेगी, Sita will study. Sita will read. वेरी गुड। मैं नहीं बोलूंगा, I will not say. तुम नहीं बोलोगे, You will not speak. वेरी गुड, नाइस, कम ऑन, गुड, लेट्स गो। चलिए आप बोलिए, आर यू रेडी? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। बोलिए, मैं बोलता हूँ, I speak. मैं लिखता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, I read. मैं जाता हूँ, I go. मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, I take bath. मैं नहाता हूँ, I take bath. मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, I don't play cricket. मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, I don't. मैं नहीं लिखता हूँ, I don't write. मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, I don't go to school. मैं स्कूल गया था, I went to school. वेरी गुड। मैं कॉलेज गया था, I went to college. वेरी गुड। मैं कॉलेज नहीं गया था, I did not go to college. वेरी गुड। मैं झूठ नहीं बोला था, I did not tell a lie. गुड, डैश, नेक्स्ट वन। तुम जाओगे, You will go. तुम मरोगे, You will die. तुम बोलोगे, You will speak. तुम आओगे, You will come. तुम नहीं आओगे, तुम नहीं जाओगे, You will not go. तुम नहीं बोलोगे, You will not speak. दैट्स बोलिए। चलिए आप बोलिए, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ. हाँ, I speak. मैं लिखता हूँ, I write. मैं पढ़ता हूँ, I read. मैं डांस करता हूँ, मैं डांस नहीं करता हूँ, I did. मैं नहीं पढ़ता हूँ, I did not take. मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, I do not go to school. मैं स्कूल गया था, I went. I went to school. आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था, I did not went to school. Huh? To school. I did not go to school. वेरी गुड। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। आगे चलिए, तुम स्कूल जाओगे, You sir go to school. यू विल गो टू स्कूल, You will go to school. यू विल गो टू स्कूल। सेल कब लाएगा? आई और वी के साथ, बाकी विल सबके साथ लाएंगे, ठीक है ना। चलिए बोलिए, तुम स्कूल जाओगे, You will school. You will go to school. यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे, You will go to not school. यू विल नॉट गो टू स्कूल। फिर बोलिए, तुम स्कूल नहीं जाओगे, You will not go to school. वेरी गुड। तुम नहीं लिखोगे, You will not write. राइट। मैं नहीं लिखूंगा, I will not write. वेरी गुड। चलिए, गुड, नाइस।